नमस्कार दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह अंक संख्या 3 एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 की स्पीच है जो 100 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभापति महोदय, हमें अपनी सहिष्णुता की अपनी परंपरा पर गर्व है। अपने असहिष्णुता के त्रासों पर हमें हमेशा लज्जा और पश्चाताप हुआ है। हमारा राष्ट्र, हमारी जनता शांति के प्रति समर्पित है और युद्ध या युद्ध की धमकी की भाषा बोलना उनकी आदत नहीं। लेकिन मैं अपने देशवासियों को चेतावनी देना चाहूँगी कि हमें और भी भारी बोझ उठाना पड़ सकता है। जो समस्याएं हमारे सामने मुँह बाए खड़ी हैं वे केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं हैं। वे राष्ट्रीय समस्याएं हैं। वास्तव में बुनियादी समस्या तो अंतर्राष्ट्रीय है। हमने विदेशों में स्थित अपने प्रतिनिधियों और भारत में नियुक्त विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों के जरिए विश्व के अंतःकरण को जागृत करने की कोशिश की है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अपील की है और आखिरी बार ऐसा प्रतीत होता है कि समस्या की व्यापकता और गंभीरता को विश्व के कुछ संवेदनशील देश समझने लगे हैं। फिर भी सदन के सामने मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है कि विश्व इस कठोर दुखद घटना को समझने में अंतःकरण के विपरीत बहुत लंबा समय ले रहा है, जिससे हमें निराशा हो रही है। भारत ही नहीं, हर देश को अपना हित देखना होता है। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने अपनी अविचारी कार्रवाई से शांति, अच्छे पड़ोसीपन और मनुष्यता के सिद्धांतों को जिस क्रूरता से रौंदा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हुए मैं सोचती हूँ कि मैं इस मान्य सदन और अपने देशवासियों की भावनाओं को ही व्यक्त कर रही हूँ। भारत में मनुष्य जात का बहुत बड़ा भाग बसता है और वे इसी की शांति और स्थायित्व को खतरा पैदा कर रहे हैं। हमें खुशी है कि बहुत से देशों ने या तो अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर दी है या वे करने जा रहे हैं, किंतु मुख्य बात समय की है। इन लाखों लोगों को राहत देने का प्रश्न भी समस्या का केवल एक हिस्सा है। राहत या सहायता स्थायी या हमेशा के लिए नहीं हो सकती और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जानी चाहिए कि और अधिक शरणार्थियों का आना बंद हो, वे जल्दी ही लौट जाएं और उन्हें भविष्य में सुख और सुरक्षा की विश्वसनीय गारंटी मिले। मैं पूरी जिम्मेवारी की भावना के साथ कहना चाहूँगी कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस उपमहाद्वीप में टिकाऊ शांति और स्थिरता नहीं हो सकती। सभापति महोदय, हम अन्य शक्तियों से भी इस चीज़ को मानने को कह रहे हैं। यदि दुनिया इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी तो हमें मजबूर होकर ऐसे सब उपाय करने होंगे जो हमारी अपनी सुरक्षा, अपने सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की रक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक
होंगे। इसका राजनीतिक हल ही निकालना होगा और यह उन्हीं को करना होगा जिनके हाथ में ऐसा करने की शक्ति है। विश्व का जनमत एक महान शक्ति है। सर्वाधिक शक्तिशाली पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। महाशक्तियों के ऊपर विशेष जिम्मेदारी है। यदि वे अपनी शक्तियों का सही और शीघ्र इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने उपमहाद्वीप में टिकाऊ शांति की आशा कर सकते हैं। किंतु यदि वे चूक गए, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, तो मानव अधिकारों के इस दमन, भारी संख्या में लोगों के उजड़ने और निरंतर बेघर और बेसहारा पड़े रहने से शांति को खतरा पैदा हो जाएगा। इस स्थिति को पक्ष विपक्ष की भावना या दलगत राजनीति की विचार से संभाला नहीं जा सकता। इसमें जो मुद्दे हैं उनसे हर नागरिक का संबंध है। मुझे आशा है कि यह संसद हमारे देश और हमारी जनता की आवश्यक कठिनाइयों को उठाने को तैयार होगी, ताकि हम अपने देशवासियों और उन लाखों लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें जो आतंक के साम्राज्य से बचकर भाग आए हैं और यहाँ अस्थायी शरण लिए हुए हैं। इस सब ने हम पर भारी दायित्व और कठोर राष्ट्रीय अनुशासन की आवश्यकता को लाद दिया है। इसमें बहुत से त्याग करने पड़ेंगे। हमारे कारखानों और खेतों में अधिक उत्पादन होना चाहिए। हमारी रेलों और हमारी परिवहन तथा संचार प्रणाली को आबाद रूप से काम करना चाहिए। यह किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय या वर्गीय क्रिया प्रतिक्रिया का समय नहीं है। अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत रखने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए दूसरी हर चीज़ एक तरफ होगी। मैं हर नागरिक, हर पुरुष, स्त्री और बच्चे से अपील करूंगी कि वह अपने में सेवा और त्याग की भावना भरे। मैं जानती हूँ कि इस राष्ट्र में पूरी क्षमता है। बांग्लादेश के संघर्ष के बारे में इस सदन के हर पक्ष की ओर से जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, मैं उनकी हार्दिक सराहना करती हूँ। कुछ सदस्यों ने कठोर भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने भावुकतावश ही ऐसा किया है। धन्यवाद दोस्तों।